चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है कि एक मशीन परचेज किया जा रहा है, परचेज्ड एंड ओल्ड मशीन। ध्यान रखिएगा, ओल्ड का कोई यहाँ रोल नहीं है। आपने मशीन खरीदा है, बस उस पर ध्यान दीजिए। मशीन आपकी असेट है। मशीन क्या है? असेट है। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में आपने जो परचेज किया था वो गुड्स परचेज किया था, यहाँ क्या परचेज कर रहे हैं? मशीन। तो मशीन असेट है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन से अकाउंट में आएगा, तो आपका आंसर होगा रियल में आएगा। और रियल का रूल क्या कहता है? आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोच के बताइए, आपने अगर मशीन किसी से परचेज किया तो मशीन आपके बिजनेस में आएगा या जाएगा? तो आंसर होगा आएगा। अगर बिजनेस में मशीन आ रहा है तो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। तो आपकी ये मशीन डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए का परचेज किया आपने? 1 लाख का। बट इस मशीन को परचेज करने पे आपने कुछ पैसे भी खर्च किए। स्पेंट 5000 ऑन इट्स कैरीज। कैरीज का आपने 5000 पेमेंट किया एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। और उसको तुरंत रिपेयर कराने पे भी कितना पैसा पे कर दिया? 20,000। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। पूरा का पूरा पेमेंट चेक के थ्रू किया गया। समझिएगा, आप 1 लाख की मशीन परचेज करते हैं तो आपकी मशीन 1 लाख की थी। उस मशीन को परचेज जब आपने किया तो अपने बिजनेस तक लाने में कैरीज का पेमेंट भी आपने किया 5000 से, साथ ही साथ आपने 20,000 का रिपेयर का भी पेमेंट दिया। मशीन पुरानी थी तो जो भी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसका आपने रिपेयर कराने का भी पेमेंट किया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ऐसे अमाउंट हैं जो एक्सपेंस हैं, और ये हमारा असेट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल चले तो ये हमारा रियल अकाउंट में आता है, जो कि डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए, अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो बिजनेस में आपकी मशीन आएगा तो डेबिट किया जाएगा। लेकिन हम इन दोनों की बात करें तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करिए। तो ऐसे केस में असेट को हमें अलग से 1 लाख रुपए से डेबिट करना पड़ेगा और इन दोनों एक्सपेंस को इनके नाम से डेबिट करना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी मशीन परचेज कर रहे हो तो वो मशीन या वो असेट जब तक अपने वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर जितने भी पैसे आप खर्च करेंगे वो एक्सपेंस के पार्ट नहीं बनते हैं, बल्कि वो उसी असेट की कास्ट होती है। बस यही लाइन याद रखिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा किसी असेट के परचेज करने पे किए गए एक्सपेंस से रिलेटेड। किसी भी असेट को आप परचेज करें और वो असेट जब तक आपके बिजनेस में आकर के वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर जितना भी आप पैसा पे करेंगे वो एक्चुअल में एक्सपेंस न कंसीडर करके उसी असेट की कास्ट मान लिया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पुरानी मशीन परचेज की गई थी 1 लाख में, उसको बिजनेस तक लाने में 5000 का फ्रेट आपने पे किया एंड 20,000 रुपया लगा करके उसकी रिपेयरिंग कराई। तो क्या मशीन वर्किंग कंडीशन में आ चुकी थी तब ये सब दिया गया, या वर्किंग कंडीशन में आने से पहले? तो आंसर होगा पहले। अब पहले के केस में अगर है तो अभी अभी आपको बताया गया कि जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम सेपरेट नहीं ट्रीट करते हैं, बल्कि वो उसी असेट का कास्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो 25,000 रुपया एज एक्सपेंस के रूप में टोटल पे किया गया वो इसी मशीन की आकर के क्या बन जाएगी? कास्ट बन जाएगी। मतलब आपके बिजनेस में मशीन डेबिट तो होगा बट 1 लाख से नहीं, बल्कि 1,25,000 रुपए से डेबिट होगा। ठीक है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिखिए। बाकी अब हम लोग एंट्री पास करते हैं, कैसे करेंगे। मशीन आपके बिजनेस में आता है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, तो मशीन को हम लोग कर देंगे डेबिट।
तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया 1,25,000 से। आपने मशीन चेक से परचेज पेमेंट किया था, परचेज करने पे पेमेंट आपने चेक से किया है, इसलिए आपके कैश का बैलेंस ना कम होकर के बैंक का बैलेंस कम होगा। चाहे आपका कैश कम हो और चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, होता दोनों असेट ही है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड से कम करते हैं। तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1,25,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग ओल्ड मशीन परचेज्ड and paid carries and repair charges by check के थ्रू ये पेमेंट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास हो गया। अब पिछले वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाइए जो जस्ट अभी इसके पहले आपने किया था। उसमें गुड्स परचेज किया गया था, तो आपने एंट्री पास करते समय गुड्स को परचेज के नाम से डेबिट किया था, बट उस गुड्स को परचेज करने में जो फ्रेट पे किया गया था, जो कैरीज पे किया गया था, वो परचेज की वैल्यू में जोड़ के नहीं दिखाया गया था, उसको अलग से दिखाया गया था। जबकि यहां देखा जाए तो जो भी एक्सपेंस पे किया गया वो उसकी वैल्यू में जोड़ दिया गया। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि अगर आप असेट परचेज कर रहे हैं और असेट परचेज करते समय कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस उसी असेट की कास्ट होगा, जबकि गुड्स के परचेज करने पे वो कास्ट नहीं होता है बल्कि सेपरेट शो किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर आपके कॉन्सेप्ट थे परचेज से रिलेटेड। बहुत से बच्चे यहीं पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी कभी दोनों ही केस में जोड़ के दिखा देते हैं या दोनों ही केस में अलग अलग शो करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना है, गुड्स का केस होगा तो अलग से शो करेंगे, असेट का केस होगा तो अलग से नहीं शो करेंगे बल्कि नरेशन में प्रेजेंट कर देंगे, बाकी असेट की वैल्यू में जोड़ करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। तो परचेज से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन आपने देख लिया, इसको भी नोट करिए। बाकी अगला ट्रांजेक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, पहले से आप नोट कर लीजिए।